Hello students, in our last class we were discussing about Compton effect and we have started Compton effects explanation according to quantum physics. ठीक है, ये हम स्टार्ट कर चुके थे. ठीक है भाई, ओके. इसमें मैं आपको अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट, इसको मैं आपको बता चुकी थी कि क्या इसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसकी थ्योरी में बता चुकी थी. इसके अलावा व्हाट इज़ द कॉम्पटन इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके थे और इसका हम एक्चुअली प्रैक्टिकल डायग्राम के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश कर रहे थे. तो जो कल की क्लास थी उसमें हमने कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने इसका क्या प्रैक्टिकल डायग्राम है उसके बारे में डिस्कस किया था. आज हम इसका आगे कंटिन्यू करेंगे डेरिवेशन. तो मेन इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाला डायग्राम है. अगर ये आप सभी को समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से तो फिर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना. आगे के डेरिवेशन में तो सिर्फ फिजिक्स ये है. ठीक है, ये जो हम अभी तक पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स है. अभी आगे जो आएगी वो डेरिवेशन है, वो तो सिंपल मैथमेटिक्स होगी, वो तो हर बच्चा कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये डायग्राम है एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने ये आपको एक काम करने के लिए कहा था कि फोटोन के लिए मोमेंटम बताना आपकी टक्कर से पहले यानी कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन यानी कि स्कैटरिंग के बाद फोटोन का मोमेंटम कितना होगा. पर मेरे को किसी ने जवाब दिया नहीं कमेंट में, है ना, तो शायद बैठा नहीं आपसे इसका जवाब. ठीक है, तो मैं आज इस डायग्राम को वापस से एक बार समझा करके और इसको आगे कंटिन्यू करूँगी. ठीक है, तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसे वापस से बता रही हूँ. ठीक है, देखें एक्चुअली हुआ क्या कि फोटोन हमारा आ रहा है और वो किससे टक्कर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन से. ठीक है, यानी कि फोटोन इंसिडेंट हुआ किससे, इलेक्ट्रॉन से. एक्चुअली फोटोन तो क्या कहें हम इसको, फोटोन हम इसलिए कह रहे हैं, ये जो हमारा आ रहा है इसको हम इंसिडेंट फोटोन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी ली है ना, एक्चुअली ये एक्सरे है. इलेक्ट्रॉन ने एक्सरे से जो एनर्जी ली दरअसल वो क्या है, इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी ली वो एक्चुअली फोटोन की फॉर्म में ली. ठीक है, इसलिए हम इसको दिखा रहे हैं कि ये इंसिडेंट फोटोन है. ठीक है, ये बिफोर कोलिजन है. ठीक है, यहाँ पर जब इंसिडेंट हुआ फोटोन तो उसकी एनर्जी कुछ है, वो हमने ली E1 और E2. हम जानते हैं कि फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, h होती है. ठीक है, फोटोन के लिए ये है P1 मोमेंटम. ठीक है, फोटोन के लिए मोमेंटम के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन से इसने इंटरेक्शन किया. इंटरेक्शन करने के बाद, इंटरेक्शन कह लो या कोलिजन कह लो, बात एक है क्योंकि कोलिजन क्या है, एक तरह का इंटरेक्शन ही है बिटवीन 2 पार्टिकल्स. ठीक है, तो एक पार्टिकल है फोटोन, दूसरा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है. ठीक है, ओके. ठीक है भाई, ओके. आफ्टर कोलिजन, ठीक है, आफ्टर कोलिजन ये इलेक्ट्रॉन जो है उसने अपनी एनर्जी दी कुछ फोटोन की फॉर्म में और एट सम एंगल ये स्कैटर हो गया, है ना, और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिकॉइल हो गया, है ना, इस डायरेक्शन में आ गया अपना, ये रहा इलेक्ट्रॉन. ओके, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो गई. ठीक है, अब ये किस किस एंगल पर स्कैटर और रिकॉइल हुए, ये तो है हमारा स्कैटर्ड फोटोन. ये क्या है, स्कैटर्ड फोटोन है और ये है हमारा रिकॉइल इलेक्ट्रॉन. ठीक है भाई, ओके. एंगल जो है ये जो फोटोन है ये किस एंगल पर स्कैटर हुआ है, फाई एंगल पर, और इलेक्ट्रॉन हमने कंसीडर कर लिया कि थीटा एंगल पर ये रिकॉइल हुआ है. ठीक है, ये मतलब हमने कंसीडर किया है एंगल्स. ठीक है, आप ऊपर वाले को थीटा या नीचे वाले को फाई कह दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम एक्चुअली क्या, हमारी ये बनी हुई है एक ऐसी कि हम शुरू से ही स्कैटरिंग एंगल को फाई से शो करते हैं ना. अगर आपको ध्यान हो तो फर्स्ट ईयर में हमने एक और एक्सपेरिमेंट ऐसा किया था, तो स्कैटरिंग एंगल को जनरली फाई से शो करते हैं, इसलिए हमने वो स्कैटरिंग एंगल को ऊपर वाले को फाई कंसिडर कर लिया. ठीक है, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है. ठीक है, ओके ओके. अब ये इलेक्ट्रॉन से जब फोटोन स्कैटर हो गया तो कुछ ना कुछ इसकी भी एनर्जी होगी, उसको मैंने नाम दे दिया E2, और मोमेंटम भी होगा कुछ ना कुछ, उसको मैंने नाम दे दिया P2. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट पोजीशन में है तो यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, एनर्जी होगी, और कुछ ना कुछ इसके पास क्या होगा, मोमेंटम होगा. तो एनर्जी रेस्ट पोजीशन में है तो कितनी होगी, m0c². अगर m0 इसका क्या है, मोमेंट मास है, रेस्ट मास. ठीक है, और स्मॉल p क्या होगा, स्मॉल p है इसका मोमेंटम, और रेस्ट पोजीशन में अगर इलेक्ट्रॉन है तो मोमेंटम 0 होगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का देख लेते हैं. इलेक्ट्रॉन के लिए आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होंगे और एनर्जी होंगी उनको मैंने E' और P' से शो किया है, और वो कितनी कितनी होगी, mc². अगर m मूविंग मास है तो, है ना, और मोमेंटम कितना होगा, mv. अगर
टक्कर के बाद कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी है v, तो ठीक है। ओके, ये हमारा काम हो गया। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि ये मोमेंटम कितने कितने होंगे फोटोन्स के, ठीक है। देखें, हमने ये पढ़ा था, एक रिलेशन पढ़ा था एनर्जी मास का, E स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M नॉट स्क्वायर C4, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपसे ये कह दिया कि गामा जो है वो एक मासलेस पार्टिकल होता है, मासलेस है, दैट मीन्स इसका m तो हो गया 0, ठीक है। तो E इज इक्वल टू पी सी हो गया, है ना, क्योंकि ये तो हट गया, फिर दोनों साइड रूट ले लिया हमने, E इज इक्वल टू हमारा पी सी आ गया, ठीक है। अब बात आती है कि मोमेंटम P इज इक्वल टू कितना होगा, E अपॉन सी, ये किसके लिए, फोटोन के लिए, और फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, h न्यू, तो h न्यू अपॉन सी। तो मैं यही आपसे पूछ रही थी कि फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, h न्यू अपॉन सी होगी। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, h न्यू अपॉन सी, ठीक है। ये तो है बिफोर कोलिजन, ठीक है। आफ्टर कोलिजन इनकी एनर्जी कितनी होगी, मैंने कंसिडर कर ली थी कल ही, एच न्यू डैश, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, एच न्यू डैश अपॉन सी। आई होप आपको डायग्राम में कोई इशू नहीं होगा, डायग्राम में कोई डाउट नहीं होगा कहीं पे भी कि किसी भी फोटोन की बिफोर कोलिजन, इलेक्ट्रॉन की बिफोर कोलिजन और फोटोन्स की और इलेक्ट्रॉन की आफ्टर कोलिजन एनर्जी और मोमेंटम कितने हैं, समझ में आ गई। फोटोन की बिफोर कोलिजन एनर्जी E1 और P1 है, आफ्टर कोलिजन स्कैटरिंग जो है एनर्जी और मोमेंटम जो है वो E2 P2 है। इलेक्ट्रॉन की जो पहले रेस्ट में है उसके जो एनर्जी और मोमेंटम है वो E और P है, और आफ्टर जो इलेक्ट्रॉन की है वो E डैश और P डैश है, समझ में आ गई। यहाँ पर जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, आप याद रखने के लिए लिख लें यहाँ पे, ये रेस्ट इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ गई, रेस्ट है, इसीलिए हमने रेस्ट मास काम में लिया और इसीलिए इसका मोमेंटम 0 है। बाद में इसके पास वेलोसिटी आ गई, इसलिए हमने मूविंग मास काम में लिया और वेलोसिटी v कंसीडर किया, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो हम दोनों कंडीशंस को लिख लेते हैं कि हमारे पास बेसिकली क्या है, ठीक है। यानी कि बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन मेरे पास क्या क्या आ गई, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन कितनी है, E1 इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन कितना है, P1 इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी, मतलब आप ऐसे सारी डिटेल बता देना, ठीक है। इसी तरीके से एनर्जी ऑफ टारगेट इलेक्ट्रॉन, ये टारगेट है हमारा, टारगेट इलेक्ट्रॉन है ना, कितनी है, E है, आप बता देना m नॉट सी स्क्वायर, मतलब डायग्राम में जो दिख रहा है आपको वो सारा लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एनर्जी, एनर्जी नहीं सॉरी, मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ टारगेट इलेक्ट्रॉन, तो वो कितना होगा, P इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो आप ऐसे सारा अपना कंप्लीट कर लेना। बिफोर कोलिजन मैंने बता दिया, आफ्टर कोलिजन आप सारा नोट कर लेना, ठीक है। मैं टाइम बचाने के लिए कर रही हूँ ऐसा, ठीक है। ओके, अब देखिए आप कि डेरिवेशन क्या शुरू होता है। अब देखिए कि हम ये तो जान रहे हैं कि जितनी एनर्जी बिफोर कोलिजन होगी उतनी ही एनर्जी आफ्टर कोलिजन में होगी, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दी एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, है ना, एनर्जी तो कंजर्व रहेगी ना भाई, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के हिसाब से, ठीक है। टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन, टोटल एनर्जी बिफोर collision will be just equal to total energy after collision, after collision, समझ में आ रही है बात। तो बताओ जरा, टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन कितनी है, टोटल एनर्जी, दो पार्टिकल हमारे पास फोटोन और ये रेस्ट इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी कितनी है, एच न्यू प्लस m नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं वही लिख रही हूँ, कितनी है, एच न्यू प्लस m नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। आफ्टर को ये तो हो गई बिफोर कोलिजन, टोटल एनर्जी एच न्यू प्लस m नॉट सी स्क्वायर, आफ्टर कोलिजन दोनों पार्टिकल्स की एनर्जी कितनी है, एच न्यू डैश और m सी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, एच न्यू डैश प्लस m सी स्क्वायर, समझ में आ गई बात। अब आप क्या कर लें, अब आप ये कर लें कि ये आप इसको एक साथ ले लें, एच वाले पार्ट को एक साथ ले लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1, यानी कि मैंने यहाँ से क्या निकाल लिया, एम सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली और इतनी आ गई, ठीक है। ओके, अब ये तो हो गई एनर्जी कंजर्वेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू मोमेंटम, मोमेंटम भी तो कंजर्व रहेगा, अकॉर्डिंग टू मोमेंटम
अब आप सोच रहे होगे कि भाई मोमेंटम क्यों कंजर्व रहेगा, क्यों? क्योंकि ये जो मैं बार बार कोलिजन कोलिजन कह रही हूँ ना, टक्कर कह रही हूँ, ये टक्कर कैसी हो रही है? प्रत्यास्थ टक्कर हो रही है। आपने फर्स्ट ईयर में जब टक्कर पड़ी थी तो मैंने आपको वहाँ पर 2 डायमेंशनल कोलिजन समझाई थी और मैंने आपको बताया था कि द्विविमीय टक्कर किस तरीके से होती है। तो वहाँ पे हमने एक पार्टिकल लिया था, दूसरा पार्टिकल लिया था और उनकी टक्कर पड़ी थी द्विविम में। अगर आपको ध्यान हो तो, नहीं ध्यान है तो अपने रजिस्टर खोल के देखना फर्स्ट ईयर का, ठीक है। उसमें भी हमने, और जब प्रत्यास्थ टक्कर होगी तो वहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन के साथ साथ मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगता है, ये हम पहले से जानते हैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन आ गया एक तरीके से आपका सेकेंड डायमेंशन कोलिजन का, ठीक है। ओके, अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन। अब भाई जो एनर्जी थी आपकी, वो एनर्जी कैसी होती है आपकी? स्केलर क्वांटिटी होती है, तो उसका डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। द्विविम टक्कर है तो एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी। अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे हमारे पास ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो एनर्जी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है। बट मोमेंटम आपकी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें डायरेक्शन का फर्क पड़ता है। यानी कि अब जब हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो मोमेंटम कंजर्वेशन हम एक्स एक्सिस पे भी लगाएंगे एज वेल एज वाई एक्सिस पे भी लगाएंगे, क्योंकि मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो हम देखें आप आगे, अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन सबसे पहले हम देखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप याद रखने के लिए लिख लेना, पेपर में ज़रूरी नहीं है। ड्यू टू वेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ मोमेंटम, इसलिए हमने 2 डायरेक्शन में लिया है। एनर्जी का हमने नहीं रखा था कि एक्स में कितनी है, वाई में कितनी है, क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है भाई। अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस जो मोमेंटम कंजर्वेशन होगा वो क्या होगा? देखो, अलोंग एक्स एक्सिस बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस, यही तो होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस में टक्कर से पहले कितना मोमेंटम है? सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रही हूँ, तो एक्स एक्सिस में मतलब ये वाला एक्सिस, तो उसमें एक तो मेरे पास फोटोन है और एक मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गई बात? तो कितना कितना है? एक तो है एच न्यू अपॉन सी प्लस कितना है? 0। तो मतलब कितना हो गया? एच न्यू अपॉन सी, एच न्यू अपॉन सी, ठीक है। आप ऐसा करना, अलोंग एक्स एक्सिस टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से शुरू कर लेती हूँ। तो ये कितना हो गया? एच न्यू अपॉन सी प्लस 0, उसको मैं नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखें टक्कर के बाद आफ्टर कोलिजन एक्स एक्सिस में कितना मोमेंटम है। तो भाई आप ये कहोगे कि मैम मोमेंटम तो यहाँ है हमारे पास, एक्स एक्सिस में कैसे पता लगेगा? भाई क्यों नहीं पता लगेगा? आप वो ले लो ना कॉम्पोनेंट, इसका कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में लोगे तो कितना आएगा? एच न्यू डैश अपॉन सी और साथ में कॉस फाई। किसका है ये? तो फोटोन का, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का भी लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का कितना है आफ्टर कोलिजन? एम वी, उसका एक्स डायरेक्शन में लोगे तो कितना आएगा? एम वी कॉस थीटा। एंगल का ध्यान रखना भाई, फोटोन इस एक्सिस के साथ बना रहा है फाई, जबकि इलेक्ट्रॉन बना रहा है थीटा। एग्जाम में जल्दी जल्दी में दोनों फाई या दोनों थीटा मत कराना, ठीक है। ओके, अब आ जाइए वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में भी देखेंगे हम, तो मैं कंपोनेंट पहले से ले लेती हूँ। इसका मोमेंटम का, फोटोन का मोमेंटम का वाई एक्सिस में कंपोनेंट कितना होगा भाई? एच न्यू डैश अपॉन सी, साथ में कितना आएगा? साइन फाई आएगा। और इसका इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा एम वी साइन थीटा। समझ में आ रही है? कंपोनेंट समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब हम सीधे सीधे रखेंगे इसको, ठीक है। तो एच न्यू अपॉन सी क्या आ गया हमारे पास? क्या काम हो गया? एच न्यू अपॉन सी तो हो गया बिफोर कोलिजन एक्स एक्सिस में, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ये रहा, ठीक है। लिख दो दोनों को, एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाई प्लस एम वी कॉस थीटा, ठीक है। ठीक है भाई, अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो, है ना। सॉल्व कैसे करेंगे आप? एलसीएम ले लो आप इसका, तो कितना हो गया? एच एलसीएम लोगे तो आपके पास कितना आएगा? एम वी सी कॉस थीटा इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू डैश और साथ में कॉस फाई,
ठीक है, मैं इधर उधर ले गई और पहले तो आप एलसीएम ले लो, यहाँ पे आ जाएगा, फिर MVC cos थीटा की वैल्यू निकाल लो, बाकी चीज़ों को इधर ले जाओ, ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये तो हो गया अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब आप ऐसे ही निकाल लीजिए अलॉन्ग वाई एक्सिस। अलॉन्ग वाई एक्सिस टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और ये सेम टू सेम काम हम सेकंड ऑर्डर की जो हमने सेकंड डायमेंशन जो टक्कर करी थी उसमें हम यही सेम काम किया था हमने, ठीक है, सेम टू सेम काम यही था, ठीक है। बस पार्टिकल्स वहाँ पे क्लियर नहीं थे, M1 M2 माने थे, यहाँ पर हमारे पास पता है कि एक फोटोन है और एक इलेक्ट्रॉन है, बस ये फर्क है, बाकी सब चीज़ें वही है, ठीक है। ओके, अब वाई एक्सिस में आ जाइए। वाई एक्सिस में कॉम्पोनेंट कितना है टक्कर से पहले? वाई एक्सिस में कोई कंपोनेंट ही नहीं है टक्कर से पहले। तो हमारी जो टक्कर हो रही है, जो पार्टिकल आ रहा है इंसिडेंट, वो एक्स डायरेक्शन में ही आ रहा है, वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं है। जब वेलोसिटी ही नहीं है वाई डायरेक्शन में तो मोमेंटम कहाँ से आएगा? वेलोसिटी केवल एक्स डायरेक्शन में है, तो बिफोर कोलिजन आपकी मोमेंटम केवल एक्स डायरेक्शन में ही है, वाई एक्सिस में कोई नहीं है। तो फिर क्या होगा? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है 0। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना है? टोटल मोमेंटम देखो, ये रहा, एक तो ये रहा, एक ये रहा, इसका आप ऊपर ही ले लो तो आपको इसके साथ माइनस लगाना पड़ेगा। तो कितना आएगा हमारे पास? एच न्यू डैश अपॉन सी, है ना, साथ में कितना? साइन फाई, इसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा? माइनस, ठीक है, यानी कि माइनस MV साइन थीटा। एक ही डायरेक्शन में लेंगे ना, अब हमसे वो यूँ कह रहा है कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेना है, ना कि माइनस वाई एक्सिस के अलॉन्ग, इसलिए हम इस कंपोनेंट को वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हमारे पास एलसीएम ले लो फिर से वही, तो आपके पास यहाँ से MVC साइन थीटा कितना आ जाएगा? एच न्यू डैश और साथ में साइन फाई। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड, समझ में आ गई। तो इक्वेशन थर्ड तक का हमारा काम हो गया। तो आज हमने क्या क्या देखा? डायग्राम देखा, कंपोनेंट्स में ब्रेक किया मोमेंटम को, ठीक है, ये सारा आप भर लेना इसको। बिफोर कोलिजन आप मैंने सारा लिख दिया, आप आफ्टर कोलिजन सारा लिख लेना, ठीक है, ओके। इसके बाद अच्छा, ये जो डायग्राम बनाया है इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन कर लेना, जब आप नोट्स बनाओ तो वहाँ पे बता देना कि इंसिडेंट फोटोन आता है, इससे टक्कर इंटरेक्शन करता है, देन इस तरीके से। देखो ये सारी चीज़ें मत बताना एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि वो तो आप बता ही रहे हो, बस आप इतना बता देना कि एक फोटोन इंसिडेंट होता है रेस्ट पार्टिकल से, फिर वो स्कैटर हो जाता है इस एंगल पर और इलेक्ट्रॉन रिकॉयल हो जाता है इस एंगल पर। इतना काम कर देना आप, ठीक है। यहाँ तक मैं इसको छोड़ रही हूँ, आप इसको पढ़ के रेडी करना, कल हम इस डेरिवेशन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो कॉमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू।